क्या अगर किसी को लाइफ में अगर भगवान के दर्शन हो जाए या भगवान से साक्षात रूबरू हो जाए तो क्या उसका मोक्ष हो सकता है? क्या उसके संकटों का निवारण हो सकता है? क्या उसके पापों का अंत हो सकता है? शायद मैं कहूँगा ऐसा नहीं हो सकता। सुदामा भगवान कृष्ण का बहुत ही प्रिय मित्र था और सुदामा बचपन से भगवान कृष्ण के उसमें था संपर्क में और संपर्क में होने के बावजूद भगवान कृष्ण का बहुत ही प्रिय मित्र भी था, ऐसा शास्त्र बताते हैं। क्या सुदामा के पापों का निवारण हुआ? क्या सुदामा के कष्टों का निवारण हुआ? क्या सुदामा को वो मिला? क्या सुदामा को मोक्ष मिला? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीम और यहाँ तक कि द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, ये वो महारथी थे जिन्हों के साथ में भगवान कृष्ण तो बैठते थे, साक्षात खाते थे, पीते थे, उनके साथ चलते थे। क्या हुआ उनका नतीजा? इतिहास साक्षी है कि उनका नतीजा क्या हुआ? कंस, जो सोते, जागते, उठते, बैठते, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के जन्म से पहले से भगवान कृष्ण को जानता था और चौबीसों घंटे यहाँ तक कि सपने में भी भगवान कृष्ण ही दिखाई देते थे। क्या हुआ उसका? वही उतने ही बड़े पाप, उतनी ही बड़ी दुराचारी आत्मा, क्या कोई सुधार हुआ? उसके व्यवहार में कोई सुधार हुआ? उसकी जीवनचर्या में क्या कोई सुधार हुआ? मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि भगवान को प्राप्त कर लेना या भगवान के दर्शन हो जाना या भगवान ने आपको दर्शन दे दिए, उससे आपका मोक्ष नहीं हो सकता, उससे आपका पापों का से निवारण नहीं हो सकता और आप अपना जीवन सुधार नहीं सकते। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, अपने पापों से दूर जाना है, अपने पापों से मुक्त होना है, तो आपको भगवान के दर्शन नहीं करने, भगवान को प्राप्त नहीं करना, आपको भगवान का ही हो जाना है, भगवान में ही समर्पित हो जाना है। मैं आपको इसके बारे में कुछ इतिहास की कुछ झलकियाँ दे देता हूँ कि हनुमान जी, जो भगवान में ही विलीन हो गए थे। मीराबाई, उन्होंने भगवान को पाया नहीं, भगवान में ही विलीन हो गए थे। रैदास भक्त, बड़े-बड़े संत ऐसे हुए हैं, जिन्होंने भगवान के सिर्फ दर्शन नहीं किए, भगवान को सिर्फ पाया नहीं, वो भगवान में ही समर्पित हो गए। तो आपको भगवान से जब भी कुछ चाहिए, तो ये कभी उम्मीद मत करिए कि भगवान हमें दर्शन दो। ये कहो कि भगवान हमें अपने अंदर समाहित कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें।